नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। स्वागत है आपका कहानियों की इस विशाल दुनिया में। और आज एक बार फिर आपके समीप लेकर आ चुका हूं एक और नई कहानी। तो पहले एंजॉय करिए, फिर मिलता हूं कहानी के अंत में। प्लाजा बीच होटल का दरबार जैक एंडर्स पूर्व फौजी था और उसने दूसरी जंग में बड़ी बहादुरी दिखाई थी और कई मेडल हासिल किए थे। वो पिछले 20 साल से प्लाजा होटल में डोरमैन की नौकरी कर रहा था। सभी ग्राहक उसकी कद्र करते थे और उसे एक आध डॉलर जरूर देते थे, क्योंकि वो भी सबको खुश रखता था। लेकिन सुबह 9:30 पर वो डॉलर की उम्मीद नहीं कर रहा था। पुलिसमैन पैडी मैकनेस आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर निगाह रखता था। जैक और पैडी में गहरी दोस्ती थी। वो 1-2 घंटे आपस में जरूर गपशप करते थे। तभी एक कार आकर रुकी और उसमें से एक मोटा आदमी उतरा। जैक ने सैल्यूट किया। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जैक, वो मुस्कुराया। इसका नाम ब्राउनस्टीन था और वो होटल में ठहरे लोगों के पास आया करता था। क्या मिसेज बाउलर आ गई जैक? जी, वो 15 मिनट बाद आएंगी सर, एंडर्स ने बताया। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो बता देना, मैं यहीं हूँ। ब्राउनस्टीन ने जैक एंडर्स को $1 दिया। पोक्टोहेलो मेलोटा नाइट क्लब की छत पर था। वो यहाँ 6 बजे से था। उसने पुलिस वाले को टारगेट राइफल के टेलीस्कोप साइट से देखा था। क्लब 4 मंजिला था और प्लाजा बीच होटल के करीब 900 गज की दूरी पर था। फिर पोक ने टेलीस्कोप से चक को देखा, जो पसीने पोंछ रहा था। वो लाल और सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए था। पोक सब तैयारी कर चुका था। उसने राइफल का स्क्रू एडजस्ट किया और होटल के एक आदमी को निशाना पर लिया। उसका सिर साफ दिखाई दे रहा था। मिसेज बाउलर एक दौलतमंद औरत थी जिसका जिस्म मोटा था और उम्र 67 साल थी। पति के मरने के बाद उसने एक कुतिया पाल ली थी जिसका नाम लूसी था। जैक एंडर्स जानता था कि लूसी मिसेज बाउलर की सब कुछ थी। वो उसकी बच्ची थी, दोस्त थी और साथी थी। वो पहुंची तो एंडर्स ने उसे भी सैल्यूट मारा। मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। जब लूसी नाश्ता कर रही थी तब मैं चिड़ियों की चहचहाहट सुन रही। मिसेज बाउलर के मुंह से निकले ये आखिरी शब्द थे। उसका हैट गिर गया और सिर पर खून ही खून नजर आने लगा। उसका भेजा फट गया था। वो कारपेट पर किसी हाथ की तरह गिरी। जैक एंडर्स ने मिसेज बाउलर की लाश की तरफ देखा। उसी वक्त वहाँ भीड़ जुटने लगी। एंडर्स फौज में रहा था। उसे इस तरह की बातों का खूब तजुर्बा था। उसने चारों तरफ देखा कि फायर कहाँ से हुआ था। उसने देखा मेलोटा क्लब की छत पर एक आदमी राइफल लिए भाग रहा था। जैक उधर ही दौड़ पड़ा। वो पूरी ताकत से भाग रहा था। जैक! एंडर्स ने गर्दन घुमाकर देखा। पुलिसमैन पैडी उसके पीछे दौड़ता आ रहा है। पैडी, वो हरामी उधर है, नाइट क्लब की छत पर। हम उसे घेर सकते हैं। दोनों भाग रहे थे। पैडी ने होल्स्टर से गन निकाल ली। वो क्लब के पास पहुंचा ही था कि उसे ऊपर से उतरता पोक दिखाई दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पोक दूसरी तरफ मुड़कर दौड़ गया। पैडी ने पोक की पीठ पर निशाना लिया, मगर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, पोक पलटा और उसने गोली चला दी। फायर करके वो फिर दौड़ने लगा। वो पार्किंग में पहुंचा। उसने एक कार का दरवाज़ा खोला और पिछली सीट के नीचे राइफल छुपा दी। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही थी। पोक ने ब्यूक स्टार्ट करना मुनासिब नहीं समझा और भीड़ में गायब हो गया। एंडर्स पैडी की लाश को देख रहा था और स्तब्ध था। जब वहाँ अच्छे खासे लोग जमा हो गए तो पोक ब्यूक की तरफ बढ़ा। सबका ध्यान लाश की तरफ था। चक भी इस वक्त मिसेज बाउलर की लाश के करीब खड़ी भीड़ में दर्शक बन खड़ा रहा। उसके माथे पर पसीना था। मिसेज बाउलर की कुतिया इस वक्त चक के पैरों के पास खड़ी थी। चक ने उस पर हाथ रखना चाहा, मगर लूसी पीछे हट गई। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। चक ने झपट कर लूसी को दबोच लिया। मिसेज बाउलर की लाश को प्लास्टिक सीट से ढक दिया गया। भीड़ छट गई तो होटल के मैनेजर की निगाह लूसी पर पड़ी तो उसने लूसी को गोद में उठा लिया। लूसी के गले में डोरी से एक टैग लग रहा था जिस पर लिखा था एग्जीक्यूशनर, जल्लाद। एग्जीक्यूशनर द्वारा शहर में हिंसा का नंगा नाच नाचने की खबर पूरे अमेरिका में फैल गई थी और देश विदेश के टीवी रिपोर्टर और कैमरामैन शहर के एयरपोर्ट पर उतर रहे थे। लेकिन पुलिस बहुत सतर्क थी। वे कोई खास खबर लीक ही नहीं कर रहे थे। खबर सिर्फ एंडर्स के पास थी।
सिर्फ उसी ने कातिल को देखा था, इसलिए पुलिस ने एंडर्स को किसी खुफिया जगह पर छुपा रखा था। शहर से जाने से पहले बिगलर ने एंडर्स से मुलाकात की थी। एंडर्स, क्या मिसेज बाउलर हमेशा 9:45 बजे होटल आती थी? जी हाँ सार्जेंट। यह कार्यक्रम कितने दिनों से चल रहा था? करीब 5 साल से सार्जेंट। क्या बहुत से लोग इस वक्त को जानते थे? जी हाँ सार्जेंट। ठीक, अब हमें वारदात के बारे में बताओ। फायर कैसे हुआ? किसने किया? फायर हुआ, मैंने चारों तरफ ऊपर नीचे देखा। कातिल मेलोटा क्लब की छत पर था। वो अमेरिकन था या रेड इंडियन? रेड इंडियन, एंडर्स बोला। मैं कसम खाकर तो नहीं कह सकता, लेकिन वो काला जरूर था, गोरा नहीं। ओके जैक, थैंक यू, हम यही जानना चाहते थे। एंडर्स चला गया। हेडली टेरल के पास आया। जैक, एंडर्स ने क्या बताया? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कातिल काले रंग का था। दूसरे यह कि कातिल अकेला नहीं है, क्योंकि जब लीजा मेंडोज का कत्ल किया गया, उसके साथी ने रिडल की कार की हवा निकाल दी, ताकि रिडल वक्त पर लीजा के पास ना पहुंच पाए और कातिल को लीजा तनहा मिले। जब मिसेज बाउलर को गोली मारी गई, तब कातिल के साथी ने कुतिया लूसी के गले में वो एग्जीक्यूशनर लिखा टैग डाल दिया था। हेडली जाने के लिए उठा तो टेरल उसे छोड़ने बाहर तक आया। लौटकर वो बिगलर के पास गया। उसने वो तमाम रिपोर्टें देखी जो उसके आदमियों ने भेजी थी। अब हम कुछ काम के नतीजों पर पहुंच सकते हैं। एक यह कि मरने वाले सब अमीर थे। दूसरे यह कि सभी 50 क्लब के मेंबर थे। तीसरा यह कि सब के सब ब्रिज के खिलाड़ी थे। टेरल ने कहा, तुम 50 क्लब के बारे में क्या जानते हो? उस क्लब की मेंबरशिप फीस $5000 है। एक बार जो उस क्लब का मेंबर बन गया, शहर में उसकी गिनती इज्जतदार अमीरों में होने लगती है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। टेरल ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। यस, रिपोर्ट भेज दो। उसने रिसीवर रखा और बोला, कातिल की राइफल मिल गई है और डनबाज ने उसे पहचान लिया है, वो उसी की है। और लिपस्की? लोगों के बयान लेना और उन्हें लिखना लिपस्की के सबसे बोर काम लगते थे। उसने एक सिगरेट सुलगाई। तभी वहाँ एक लड़की पहुँच गई। उसके बाल सुनहरे थे, पलकें हिरणी जैसी थीं, वैसी थी कि कोई भी आदमी उसे देखकर उत्तेजित हो सकता था। तुम बहुत गरमाए हुए हो ऑफिसर, और थक भी गए हो, लड़की ने मुस्कुराहट के साथ कहा। सुनकर कमरे में मौजूद 4 डिटेक्टिव और एक गश्ती पुलिस वाला उनकी तरफ देखने लगा। यस, लेबस्की ने ऐसे कड़े पुलिसिया लहजे में कहा जिसे सुनकर बड़े बड़े कांप उठते थे, लेकिन लड़की पर उसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। तुम तो वाकई गर्म और थके हुए हो। एक मोटा आदमी जो वहाँ बैठा था बोल उठा। क्या बात कही है, गर्म और थका हुआ? लेबस्की ने लड़की की तरफ देखा। तुम्हें कुछ और बताना है मुझे? लड़की ने प्रशंसा से लेबस्की की ओर देखा। मैंने बहुत पुलिस वालों को देखा है, वो तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं है। लेबस्की ने अपनी टाई ठीक की। देखो मिस, हम यहाँ बहुत व्यस्त हैं, उसने नर्म स्वर में कहा। क्या मामला है? लड़कियों ने मुझसे कहा कि पुलिस में जाओ। लेबस्की ने गहरी सांस लेकर एक पेपर शीट उठा ली। तुम्हारा नाम और पता? मैं मैंडो लूकास हूँ। मैं वहाँ मेलोटा क्लब में काम करती हूँ। तुम वहीं रहती हो? हाँ, वहाँ मेरा कमरा है। तुम्हारा वक्त तो नहीं खराब कर रही मैं? लेबस्की का खून गर्म हो रहा था। वक्त की फिक्र ना करो, वही मेरा अपना है। तुम बताओ क्या कहने आई हो? अरे हाँ, दरअसल मैंने उसको देखा था। ठीक है, पूरी बात बताओ। किसे देखा था? मैंने उसे देखा है, वो अच्छा था। फायर होते वक्त मैं गोली की आवाज़ सुनकर जागी थी। तुमने उसे कहाँ देखा? पार्किंग लॉट में। वहाँ लोग उछल कूद रहे थे। तुम कुछ जानते हो? ठीक है, वहाँ लोग उछल कूद रहे थे। फिर क्या हुआ? वो पुलिस अफसर वहाँ पड़ा था। मैंने उसे देखा और कातिल को कार से निकलते हुए भी देखा। तुमने उसे पार्किंग से बाहर जाते देखा? वो कुर्सी से उठी, फिर बैठ गई। क्या तुम मेरी बातों से परेशान हो ऑफिसर? मैंडी लूकास ने अटक अटक कर ही सही पर 2 घंटे तक कम से कम 6 और 7 लाइनों का चश्मदीद बयान नोट कराया। इसके 2 घंटे बाद पुलिस कैप्टन टेरल हेडली के ऑफिस में पहुंचा। हेडली 3 घंटे से अपने रईस दोस्तों के फ़ोन सुनता रहा था, जो निजी सुरक्षा गार्ड चाहते थे। हेडली भी भयभीत था। बेड़ा गर्क टेरल, लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। टेरल कुर्सी पर बैठ गया। हम सोच रहे हैं, हमारे आदमी दिन रात काम कर रहे हैं।
अब तक कौन सा तीर मार लिया तुमने? हम कातिल के बारे में जान गए हैं। अच्छा बताओ मुझे। मेलोटा क्लब की एक हॉस्टेस मैंडी लूकास ने बताया है कि उसने पार्किंग लॉट में उसे रेड इंडियन को देखा था जो उसकी कार में घुस रहा था। उसने बताया कि उसके पास राइफल थी जो उसने कार की पिछली सीट के नीचे छुपा दी थी। बयान अच्छा है कैप्टन। मैग बिस्तर पर लेटी थी और कमरे में इधर उधर उड़ती मक्खी को देख रही थी। दोपहर हो चुकी थी। चक घंटों से गायब था। वो उसे सोते हुए छोड़ गया था। मैग उठकर बाथरूम में गई। जब वह वापस लौटी तो उसने चक को दरवाजे में खड़े देखा। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैग ने कांपती आवाज़ में पूछा। चक ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सपाट था। मैग को खौफ का झटका लगा। सामान पैक करो, हम जा रहे हैं, चक ने निर्णायक लहजे में कहा। कहाँ? चक ने मैग का बाजू पकड़ा। सामान पैक करो। मैग की आंखों में दर्द से आंसू छलक आए। उसने बिस्तर के नीचे से रैक्सीन का बड़ा थैला निकाला। चक पोक के कमरे में पहुंचा। वो अपना बैग पैक कर रहा था। तुम्हें मालूम है तुम दोनों को कहाँ ठहरना है? पोक ने पूछा। मैं जानता हूँ। मैं किसी दिन आऊँगा, याद रखना, किसी दिन सुबह 10 बजे। मैं इंतज़ार करूँगा। पोक ने अपना बैग कंधे में डाल दिया। मामला बिगड़ रहा है। क्या तुम्हें यकीन है लड़की पूरी तरह हमारे साथ है? हाँ। पोक के जाते ही चक और मैग ने भी तैयारी की और मोटल छोड़ दिया। मैग दुखी थी। हम कहाँ जा रहे हैं चक? ओह आओ भी, फिर वही बात। चक थैला उठाए ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। पोक कहाँ है? उसका इंतज़ार नहीं करना है? पोक? कौन पोक? उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। हमें पैराडाइज सिटी में जाना है। बंदरगाह के करीब आकर उसने कार रोक दी। बाहर आओ, सामान उठाओ और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। थोड़ी देर बाद वो फैक्ट्री के करीब से गुजरे। उसके आगे स्नैक बार था और उसके आगे फलों का बाजार। अंत में लकड़ी की बनी 2 मंजिला वाली इमारतों वाली गली में मुड़कर आखिरी इमारत के सामने चक ने बैग रख दिया। तुम सामान के पास रहना मैम, चक ने कहा। वो इमारत के पास गया और उसने दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेला। बगल के कमरे से एक मोटा रेड इंडियन बाहर निकला। हमारे लिए कमरा रिजर्व है, चक ने उससे कहा, मिसेज एंड मिस्टर जोन्स के नाम से। पहली मंजिल, बाएं से तीसरा। मैं अपनी बीवी को लाता हूँ। मोटे की आंखें चमक उठी। ज़रूर लाओ। कमरा गंदा था। मेज पर फ़ोन रखा था। दीवार में अलमारी थी। चक खिड़की खोलकर बंदरगाह की तरफ देखने लगा। चक मोटल छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? यह जगह तो बहुत गंदी है। कौन सा मोटल बेवकूफ़, चक कुर्राया। यह क्या चक्कर है? मैं पोक के बारे में पूछती हूँ तो कहते हो कौन पोक? मोटल को कह रहे हो, कौन सा मोटल? यह सब क्या हो रहा है चक? समझ गई? क्या समझ गई? यही कि किसी के पूछने पर यही बताना। हाँ, चक मुस्कुराया। अब तुम अक्ल से काम लेने लगी हो। इधर पोक टहलो। वो ड्राइवर केबिन में रखे अपने बड़े बैग का सहारा लिए बैठा था। ट्रक ड्राइवर भी उसी की तरह छोटे कद का मगर मजबूत आदमी था। ट्रक पैराडाइज सिटी की तरफ दौड़ रहा था। अचानक ड्राइवर बोल उठा, ये एग्जीक्यूशनर भी क्या चीज़ है यार। उसने 3 अमीरों को मार दिया। कौन परवाह करता है उनकी? मैं तो अमीरों से नफरत करता हूँ। सुना है कोई इंडियन है। अमेरिका में रेड इंडियन को भी लोग इंडियन ही कहते हैं। इसका मतलब भारतीय नहीं होता। मैं तो प्यार करता हूँ इंडियन लोगों से, पर पुलिस उन्हीं के पीछे पड़ी है। तुम भी होशियार रहना। एक मैंडी लूकास है, वो कहती है उसने उस इंडियन को अपनी कार में छुपते हुए देखा था। वो भी गजब की चीज़ है यार। एक बार मैंने उसे कैफ़े में देखा था। ड्राइवर ने सिसकारी ली। पोक का चेहरा तो भावहीन ही रहा, मगर आंखों में अंगारे दहकने लगे थे। और इधर लूकास को सिक्योरिटी प्रदान करने वाला पुलिस ऑफिसर बारगेट सिगरेट के कश खींच रहा था। उसे बिगलर का आदेश था कि लड़कियों के कमरे में कोई न जाने पाए। बिगलर का संदेह था कि कातिल मैंडी लूकास को ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश कर सकता है। उसने कहा था कि कातिल फायर एस्केप द्वारा लड़कियों के कमरे में घुसकर लूकास तक पहुंच सकता है। माइक बारगेट के पैरों में दर्द था। वो थोड़ी परेशानी महसूस कर रहा था। पोक साए में दीवार के पास छुपा खड़ा रहा। अचानक उसे बारगेट नजर आ गया। पोक छिप गया। बारगेट फायर एस्केप के जीने को देख रहा था। फिर वो नीचे झुका। नीचे झुकते ही पोक ने अपना चाकू उस पर फेंक दिया। बारगेट के गले में हल्की सी चीख निकल गई। पोक ने आगे बढ़कर बारगेट की गर्दन से चाकू निकाला और उसकी वर्दी की कमीज से साफ किया।
पोक के जिस्म में अब तनाव था। वो तेजी से फायर एस्केप का जीना चढ़ के ऊपर चला गया। सामने लूकास वाला कमरा था। पोक ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैंडी लूकास सो रही थी। पोक का चाकू वाला हाथ ऊपर उठा और अगले ही पल चाकू मैंडी लूकास के दिल में उतर गया। वॉल्टन वॉलजैक की उम्र 65 साल, रंगत पीली और आंखों में खौफ था। वो दूसरे दिन की बनिस्बत आज कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहा था। उसकी डाक में एक लिफाफा आया था जिसमें छोटा सा मैसेज लिखा था, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो हमारे हुक्म की तामील करो। एयरपोर्ट लॉबी में बने टेलीफोन बूथों की बूथ में कॉइन बॉक्स के नीचे एक लिफाफे में $500 डालकर लिफाफा चिपका दो टेप से, वरना खुद को मरा हुआ समझो। द एग्जीक्यूशनर।